अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर अब हम देखते हैं कि ये आपके जो सिलेबस में आपने देखा होगा कि ऑस पी लिखा होता है, ऑस की लिखा होगा या ऑस वी लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब होता है, तो हम एक बाय वन देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब ये जो ऑस पी है ना, इसके दरमियान में ना आपका एक वर्ड आ रहा है ये पी। इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। अब ये प्रैक्टिकल किस किस चीज़ का होगा। एक आपके सिलेबस में एनाटॉमी पोर्शन है। एनाटॉमी में जो आपका हिस्टोलॉजी है ना, उसका आपका प्रैक्टिकल होगा हिस्टोलॉजी का। वो किस तरह का मैं बताता हूँ। उसके बाद एक होता है आपका फिजियोलॉजी। फिजियो जो है आपकी, उसमें आप लैब लेने जाते हैं क्लास में, तो आपकी लैब होती है कि उसमें आपको ना कापीज़ मिलेंगी, प्रैक्टिकल कापीज़ कॉलेज की तरफ से। उसमें ना आपको एक ब्लॉक वन का एक अलहदा इस तरह ना सिलेबस दिया होगा, सिलेबस का कंटेंट। उसमें से ना आपके फिजियो के प्रैक्टिकल आएंगे, जो आपने ना जब आपका एक तो एमसीक्यूज़ का आपका पेपर होगा ना, एमसीक्यूज़ का। दूसरा जो आप कहते हैं ना हमारा वाइवा होना है या हमारी ऑस्पी होनी है, जो भी है, तो ये वो चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। जो आपका ये तो 140 नंबर का आपका एमसीक्यूज़ हैं और 140 नंबर के ये हैं आपके ऑस्पी वाइवा। तो उसमें ये एक जो पी वाला पोर्शन है ना आपका, ये पी वाला, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। आप में एक एनाटॉमी का होगा जिसमें आपने हिस्टो की स्लाइड देखनी होगी, हिस्टो की स्लाइड वगैरह लगी होंगी। ये आप कॉलेज में हिस्टो की स्लाइड देखेंगे। उसके बाद ये फिजियो है, जो आप लैब वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल एक आपका एग्जाम में आएगा। इसी के साथ आप बायोकेमिस्ट्री होगी, बायोकेमिस्ट्री का। तो इसमें भी आप लैब वगैरह में जाएंगे, लैब वाले आपको एक प्रैक्टिकल नोटबुक देंगे। उसमें आपका ब्लॉक वन का कुछ सिलेबस शामिल होगा, जैसे कंटेंट लिखा होगा। तो वो आपका ना जब एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें से एक प्रैक्टिकल आपका आया होगा। तो उसको वो आपने अच्छे से मतलब पढ़ना है। तो जब आपका एग्ज़ाम करीब होगा तो आपको बता देंगे कि कौन सी चीज़ें उसमें से पूछी जाती हैं। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ देखी कि ऑस की क्या होती है। ऑस की, ये दरमियान में जो वर्ड सी है ना, इसका मतलब होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल, तो क्लिनिकल में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है आपका CFRC और एक आता है पर्ल। पर्ल ये आपने देखा होगा ये क्या होता है। तो ये जो होता है क्लिनिकल, ये जो आप CFRC होता है, ये आप जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएंगे ना, तो उधर आपको एक आपकी एक नोटबुक होगी छोटी सी, इतनी सी। तो उसमें आपको कंटेंट लिखा होगा कि आप हैंड वॉश किस तरह करना है, ब्लड प्रेशर किस तरह चेक करना है। तो वो 5-6 चीज़ें होंगी। तो वो आपका ना एक स्टेशन इस तरह भी होगा, जब आप ऑस्ट्री वाइवा दे रहे होंगे, ये इसमें भी 5 नंबर का हो, तो उसमें आपने बताना होगा। ये पार्ल्स होता है प्रोफेशन, एथिक, लीडरशिप, रिसर्च वगैरह। तो इसको भी एक सिनेरियो बनाया होगा, एक इस तरह क्वेश्चन पेपर पड़ा होगा टीचर के सामने। तो ये सिनेरियो लिखा होगा कि आप एक लीडर बना देंगे टीम के, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। उसमें लड़ाई हो गई तो आप किस तरह ठीक करवाएंगे। तो ये आपने अपने लीडरशिप के हिसाब से ये चीज़ें बतानी होंगी। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज़ देखी होगी ऑस वी। मैं आपको बताता हूँ ऑस वी क्या होती है। ये ऑस वी लिखी होगी, ये दरमियान में ये वर्ड वी है ना, इसका मतलब होता है वैवा। ये आपका 14 नंबर का ना एक स्टेशन होगा, एक स्टेशन। वो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सेंड किया ना, उसमें आप देख सकते हैं ये तीन तीन सब्जेक्ट के आपके वाइवाज होंगे, 3 सब्जेक्ट्स के। एक आपका एनाटॉमी का होगा, एक आपका फिजियोलॉजी का होगा और एक आपका बायोकेमिस्ट्री का होगा। तो ये 14 मार्क्स के होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको ना अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि ये ऑस पी क्या होती है, ऑस वी क्या होती है, या ऑस की क्या होती है, तो ये आप प्रैक्टिकल जो पढ़ते हैं सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल बुक से, वी से वाइवास जो आपके 3 सब्जेक्ट के होंगे, और ये जो आप हॉस्पिटल वगैरह में क्लिनिकल चीज़ें सीखेंगे उसके रिलेटेड ये चीज़ें हैं।